राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड मामला गरमाया, जहां विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल को बाधित भी किया। सदन के भीतर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की, साथ ही गांधी प्रतिमा के पास बैठकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिला, जहां रघुपति राघव भजन गाया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह का बयान, उन्होंने कहा कि विधानसभा में गैर जिम्मेदारी से विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। उसके साथ ही विपक्ष अपनी बातों को नियमों के तहत उठा सकती है। सदन में छापे की बात कर कांग्रेस ने हंगामा भी शुरू कर दिया, जहां कांग्रेस को नियम कायदा कानून पर विश्वास नहीं, कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी हुई है, ये बयान सामने आया। और इसके साथ ही नियमों का पालन करना कांग्रेस के सिद्धांतों में नहीं है। तो ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही भूपेश बघेल के निवास पर जिस तरह से ईडी की रेड पड़ी थी, ये मामला सदन में गरमाया हुआ है, जहां प्रश्नकाल को भी बाधित कर दिया गया और सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी भी की। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अवधेश जी, देखा जा सकता है कि 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी कई सारे हंगामे हुए, वहीं कांग्रेस ने कई सारे प्रश्नों को लेकर, विपक्ष को लेकर के कई सारे सवाल भी उनको घेरने की कोशिश करी। वहीं अब आज और क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, ठीक 11 बजे जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्रवाई शुरू हुई, ठीक उसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के सदस्यों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, जो विधायक भी है पाटन से, उनके ठिकाने पे ईडी की दबिश हो गई। उनका कहना यह है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सरकार के इशारे पे विपक्ष को दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह से कार्रवाइयां की जा रही है, जो न्याय उचित नहीं है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने लगातार पहले प्रश्नकाल के दौरान ही सदन में खड़े होकर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, जिसमें अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी कि शून्यकाल में, मतलब ये कि प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद जब शून्यकाल की सूचना होगी, उस वक्त जो कांग्रेस के विधायक होंगे अपनी जो भी विषय होगा वो सदन में रख सकेंगे। बावजूद अध्यक्ष की व्यवस्था देने के बावजूद विपक्ष के सदस्य नहीं माने और उन्होंने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह का प्रवेश कर गया। वो गर्भगृह में जाके उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अध्यक्ष ने विधानसभा के संचालन के नियमावली 250/1 के तहत जो विधायक जो सदन के गर्भगृह में पहुंचे थे वो निलंबित उन्हें कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान नियम यह होता है कि वो सदन से बाहर जाएंगे, लेकिन वो पूरे समय तक सदन के भीतर ही बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे। उनके लगातार नारेबाजी के बीच में प्रश्नकाल के बीच के लिए अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार कुछ प्रश्न भी लिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी नारेबाजी विपक्ष की ओर से की गई कि अंततः सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जब स्थगित हुआ सदन की कार्रवाई, तब जब विपक्ष के विधायक वो सदन के बाहर निकले और वो जाके गांधी प्रतिमा के सामने बैठ के उन्होंने नारेबाजी की, हंगामा की, जिसके बाद जो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। लेकिन ध्यानाकर्षण हो चाहे प्रश्नकाल हो, विपक्ष की अनुपस्थिति में लगातार सदन की कार्रवाई जारी है। और भूपेश बघेल के ईडी की दबिश को लेकर कांग्रेस जो विधायकों आक्रामक रुख अपनाई हुई है, और यही वजह है कि आनंद फानन में आपात बैठक कांग्रेस विधायकों की बुलाई गई है। कांग्रेस विधायकों की जो बैठक है वो नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में जारी है। जी गुंजन जी, बिल्कुल, देखा जा सकता है जिस तरह से कार्रवाई भी लगातार जारी है और उसी को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराजगी जता रही है, हंगामे इसीलिए कर रही है। वहीं अगर बात की जाए सत्ता पक्ष पार्टी की, तो उसका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, तरह से आज विपक्ष का रवैया रहा, विपक्ष का रुख रहा। सत्ता पक्ष की ओर से विधायकों ने भी इस पे आपत्ति जताई। धर्मजीत सिंह हो चाहे अजय चंद्राकर हो, दोनों ने इस बात का विरोध किया कि जो विधानसभा संचालन की जो नियमावली है, जो कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन तमाम निर्णयों को कांग्रेस के विधायकों ने दरकिनार कर दिया और वो अपनी मांग पे, अपनी जिद पे विधानसभा के महत्वपूर्ण समय का उन्होंने जो है समय को जाया किया है और इस तरह से नारेबाजी की है, जो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन विपक्ष की लगातार यही मांग है
है कि जो भाजपा सरकार के दबाव में ईडी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि कुछ दिन पहले ही सीडी कांड में भूपेश बघेल को जो फौरी तौर पर राहत मिली थी, बावजूद उसके एक नए केस में फंसाने की जो कोशिश है वो ईडी के द्वारा की जा रही है भाजपा के इशारे पे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पे सदन से लेकर सड़क तक जो है गतिरोध कांग्रेस का लगातार बना हुआ है। बिल्कुल देखा जा सकता है जिस तरह से विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर इसके साथ ही अगर अवधेश जी बात की जाए तो कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है। बैठक की गई थी, जब कार्यवाही शुरू हुई उसके पहले भी बैठक की जा चुकी है। किस तरह से सत्ता पक्ष पार्टी को घेरा जा सकता है, सारे प्रश्नकालों को लेकर रणनीति बनाई गई है, किस तरह से प्रश्न करे जाएंगे, पूछे जाएंगे, इस पर उसके बावजूद भी इस तरह के हालात। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए हर स्तर पे रणनीति बना चुकी है, चाहे विधायक दल की बैठक हो या रोज कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में 10 मिनट की अनौपचारिक चर्चा हो। रणनीतियां तय की जाती है, लेकिन तात्कालिक विषय को लेकर कांग्रेस जो हमलावर हुई है, विगत दिनों में हमने देखा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज के ठिकाने पर जब रेकी करने की बात कांग्रेस ने कही, उस बात को लेकर भी प्रश्नकाल में कांग्रेस के विधायकों ने खूब हंगामा किया, निलंबन भी उनका किया गया। और आज जब भूपेश बघेल के ठिकाने पे ईडी ने दबिश दी है, तो आज भी कांग्रेसी विधायक जो है उसी रुख को अख्तियार किए हुए, उसी तेवर के साथ वो सदन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे। गर्भगृह में बैठ गए धरना पे वो, और लगातार तब तक उन्होंने नारेबाजी की, धरना दिया, जब तक सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित नहीं हो गई। तो कांग्रेस ने जरूर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है, लेकिन तात्कालिक विषय को जो कांग्रेस फिलहाल छोड़ना नहीं चाहती है और ऐसे विषय पे उस सरकार से जवाब चाहती है। अब यही वजह है कि सदन के भीतर हो या सड़क पे हो, लगातार कांग्रेस आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। जी, अब इस बीच क्या देखा जा सकता है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार हंगामे कर रही है, नारेबाजी कर रही है। अभी जैसा कि हमने देखा कि गांधी प्रतिमा के पास बैठकर सभी नारेबाजी कर रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई। अब इस बीच कार्रवाई स्थगित होने के चांसेस हैं क्या? सदन में विपक्ष अनुपस्थित है। नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में विधायक दल की कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही है, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई अभी स्थगित होना संभव नहीं है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के ही जो विधायक है, पहला जो ध्यानाकर्षण था चातवी नंद का था, जो कांग्रेस की विधायिका है, मगर उनकी अनुपस्थिति में मोतीलाल साहू जो है पेयजल समस्या को लेकर ध्यानाकर्षण वो सदन में लाए हुए हैं। ध्यानाकर्षण पे वो अपनी बात कह रहे हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से विभागीय मंत्री का इस पे जवाब भी आना है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये गुंजन जी कि अध्यक्ष ने जो निलंबित विधायक है उनका निलंबन समाप्त कर दिया, और जो वरिष्ठ मंत्री है अरुण साव, वो नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में जाके विधायकों को, कांग्रेस विधायकों को मनाने और सदन में लौटने का उन्होंने आग्रह किया है। अब कुछ देर बाद पता चलेगा कि इस पूरे मसले पे जो कांग्रेस विधायक है वो क्या निर्णय लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अवधेश जी।